खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। साथ ही 3 नए जानकार हमारा साथ देंगे इस मार्केट को समझने के लिए और साथ ही साथ आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज ओवरऑल मूड माहौल कैसा बनता दिखाई दे रहा है वो आपकी स्क्रीन पर हो रहा है पेश। तो शुरुआत तो हम धमाके के साथ कर रहे थे, 19,500 के पार निकले, लेकिन इस समय 19,442 के आसपास, यानी कि हम अब डे लो से सिर्फ 10 पॉइंट ही दूर हैं। ऊपरी लेवल से फिर दबाव बनता हुआ निफ्टी बैंक में भी यही स्थिति देखने को मिली है। खुले मजबूत लेकिन टिक नहीं पा रहा है बाजार। ऊपरी लेवल से यहां पर भी अब कुछ करेक्शन, 78 से 80 अंकों का नुकसान, लेकिन मिड कैप्स में जोश कायम है। लगभग 280 अंकों की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स इस समय कर रहा है कारोबार। आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक के ट्रेड पर, क्योंकि निफ्टी बैंक से ही जुड़ा हुआ आज का बड़ा हेडलाइन था, जहां पर इसके कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक एक स्टॉक है जो सभी के नजर में है। कंस्ट्रिंग उदय कोटक ने दरअसल 4 महीने पहले समय से इस्तीफा दे दिया है और वो निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है। 23 अंकों की गिरावट, लेकिन ये होना था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई नई बात है, ना ही एक बड़ा सरप्राइज है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दबाव। आज इकलौता एचडीएफसी है जो हल्का सा माइल्ड गेन दिखा रहा है, करीब 1-1.5 रुपए ऊपर, और उसका योगदान 28 अंकों का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो जीक्यूजी गोल्डमैन का पैसा लगा है उससे भी फायदा मिलता हुआ। ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल तस्वीर बाजार की। एक और स्टॉक मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में 4% के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं कि इस उम्मीद में कि यूके का जो उनका प्लांट है पोर्ट टैल्बर्ट, उसमें दरअसल यूके सरकार के साथ कुछ किसी तरह की डील होती हुई दिखाई दे सकती है, जहां पर कुछ रकम करीब 500 मिलियन पाउंड की यूके की सरकार देगी, कुछ रकम टाटा स्टील डालेगी और वहां पर 2 इनके जो प्लांट्स फर्नेसेस बंद होने की कगार पर आ खड़े हैं उनको दरअसल रिफर्बिश करके इलेक्ट्रिक फॉर्म में रीइन्वेंट किया जाएगा। वो स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ता हुआ। अब हमारे जानकारों से मिलते हैं, उनसे पूछेंगे कि इस हफ्ते क्या तैयारी है, किस तरह का ट्रेड लेना है। निर्मल बंग की स्वाति होतकर हमारे साथ हैं, साथ ही साथ वेस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल और शेख खान के जतिन गेडिया। आप तीनों का ही स्वागत है। स्वाति, अप्रोच क्या होगी मार्केट को, आप कैसे पढ़ रही हैं इस हफ्ते के लिए? यस, मार्केट है काफी सुस्त है। नो वंडर आज हम लोग ने काफी अच्छी ओपनिंग देखी थी, उसके बस हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अभी ये 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास काफी होवरिंग हो रहा है निफ्टी। अगर लास्ट वीक का भी हम डेटा देखेंगे तो 18,200 18,270 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग ने देखा। फ्राइडे भी वो एक जोन टेस्ट किया, देन वहां से काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली हमें नजर आई थी। तो मुझे लगता है जब तक 19,200 होल्ड है तब तक डेफिनेटली हमें लॉन्ग पोजिशन होल्ड करने चाहिए। दिक्कत यही आ रही है कि 19,470 का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पुल बैक रैली देखने मिल सकती है 90,600 टू 700 के रेंज पे। तो साइडवेज मोमेंटम है, ज्यादा कोई मेजर सेल ऑफ या मेजर बाइंग भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट स्टॉक्स में काफी अच्छा, हर्षदा जी, हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है। स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम से रैली आ रही है। तो मैं ये कहूंगी कि ये मार्केट फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो जो भी काउंटर्स काफी अच्छे ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स है या टेक्निकल सेटअप स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स में आप अपने बाइंग रिकमेंडेशन या सेल ऑफ जो भी देख सकते हैं। बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मेरी राय होगी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा ये मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह। जतिन, आपकी अप्रोच, आपको भी लग रहा है कि इंडेक्स पे ध्यान न देकर आप स्टॉक्स पर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि हमने देखा है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अप मूव देखा था। हमें लगता है कि पूरे ये सीरीज के लिए ये जो मूव था वो अपना लो नहीं तोड़ेगा। हमको लगता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस है। हमें लगता है कि यहाँ से अपसाइड की तरफ रैली देखने जरूर मिलनी चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होगा, लेकिन इंडेक्स में ही आज का अगर जो हाई निकलता है तो हमें लगता है कि इंडेक्स में भी हमें एक शार्प पुल बैक देखने जरूर मिलेगी। इंडेक्स में शार्प पुल बैक की उम्मीद है। लेट्स होप फॉर द सेम। आशीष, आपकी क्या होगी रणनीति? देखिए हर्षदा, ओवरऑल जो मार्केट है बहुत समय से एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है और फ्राइडे के दिन में इसने एक 19,460 का आंकड़ा ब्रेक किया और अभी भी उसके आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर निफ्टी 19,510 520 वापस से निकाल लेता है
तो अच्छा मूव ऊपर की ओर आ सकता है 19,650 के आसपास तक। तो ओवरऑल रुझान बाय ऑन डिप्स का होगा और ऐसे में चलते हुए अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, अभी भी वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो ओवरऑल हेल्दी साइन है और मेरे ख्याल से यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और चुनिंदा स्टॉक्स बाय करके चलना चाहिए मिड कैप स्पेस से। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ आइडिया इंडेक्स पर और हमारे जानकारों की स्ट्रैटेजी पर। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आशीष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, पहला ट्रेड जो मेरा है वो है दीपक फर्टिलाइजर। बहुत समय से ये स्टॉक एक रेंज में था, आज के दिन में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और गुंजाइश है यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर बन सकता है, तो दीपक फर्टिलाइजर पे बाय की राय होगी। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 597 का और टारगेट है 680 का। 680 के टारगेट के लिए दीपक फर्टिलाइजर में एक मौका खरीदारी का बन रहा है। स्टॉक देखिए 617 618 के आसपास कर रहा है कारोबार। ये एक बाय साइड का ट्रेड है जो आशीष ने आपके लिए चुना है, रेकमेंड किया है। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, मेरा पहला ओपनिंग ट्रेड बाय कॉल है जो कि है केसीपी पे। केसीपी 118.50 के रेंज में चल रहा है। ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है और भी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है। आज का ओपन लो भी सेम है, तो ऐसा जब फॉर्मेशन होता है तब काफी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे हमें रैली देखने मिलते हैं। अभी भी ये काउंटर मोर देन 2% अपसाइड है। मुझे लगता है ये इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपमूव हमें देखने मिल सकता है 128 130 के लेवल्स तक। तो केसीपी करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 113 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 130 रुपीज। 113 का स्टॉप लॉस और 128 का टारगेट रहेगा। ये है केसीपी पर एक बाय साइड का ट्रेड। वॉल्यूम्स के साथ दरअसल स्टॉक में भी थोड़ी सी आज हरकत देखने को मिल रही है। जतिन, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मेरा ओपनिंग ट्रेड रियलिटी स्पेस में से है। लोधा डेवलपर्स में मैं बाय करके चलना चाहूंगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक 3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने मिला है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि ये ऊपर की तरफ एक अपनी नई रैली स्टार्ट करने जा रहा है, तो हम लोधा में बाय करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस हम 691 का लगाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 773 टारगेट और स्टॉप लॉस 691। ये फिलहाल आपके लिए एक राय। लोधा डेवलपर्स पर आती हुई बाय साइड का ट्रेड और स्वाति का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा है। दिखाइएगा प्लीज लोधा, जिस स्टॉक की हमने अभी अभी बात की है। 773 टारगेट और साथ ही साथ 691 का स्टॉप लॉस। जतिन, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? जी, दूसरा ट्रेड मेरा मेटल पैक्स में से होगा, तो हिंदुस्तान जिंक मेरा अगला ट्रेड होगा। हिंदुस्तान जिंक ने भी एक अपने 20 वीक एवरेज से सपोर्ट लेके एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, तो हमें लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है। तो 319 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके चलना चाहेंगे और उसमें टारगेट रहेगा 337 का। 337 का टारगेट और 309 आपने स्टॉप लॉस कहा, राइट? 319 319, आई बेग योर पार्डन। 319 का दरअसल स्टॉप लॉस, 337 का टारगेट। जतिन को पसंद है हिंदुस्तान जिंक जो इस समय 1.1% ऊपर है। आशीष, आपका दूसरा ट्रेड क्या है? देखिए, मेरा दूसरा ट्रेड है वो है सीजी पावर में। ओवरऑल ये सेक्टर काफी बजिंग है और ओवरऑल आज के दिन भी देखे तो सीजी पावर बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। ये स्टॉक ने 20 डेज एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ और शायद यहाँ पर एक फिफ्थ वेव की शुरुआत हो सकती है जिसका टारगेट निकल कर आता है 482 का। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है सीजी पावर में। स्टॉप लॉस लगाना होगा 424 का और टारगेट है 482। ओके, 482 टारगेट, 424 स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल सीजी पावर का ट्रेड। बाय साइड का कॉल यहां पर दिया गया है आशीष की तरफ से। स्वाति, केसीपी के साथ आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा भी बाय कॉल है जो कि प्रिज्म सीमेंट पे 133 के आसपास ये चल रहा है। इसमें भी काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें नजर आया है। 50 डीएमए के ऊपर भी वेल प्लेस्ड है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि प्रिज्म सीमेंट में हमें काफी स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड देखने मिलेगी। 128 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई बिलीव 145 148 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। 45 से 148 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इसमें और 128 का होगा स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव इंडिया प्रिज्म सीमेंट पर, आई बेग योर पार्डन, तेजी का कॉल। और आज सीमेंट स्पेस को लेकर एक तेजी भी बनती दिखाई दे रही है। प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। फिर से प्राइसेस मॉनसून के बाद पिकअप होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी और इन स्टॉक्स में आज इंटरेस्ट लौटा है। चलिए एक एक ट्रेड हमारे जानकार और देंगे जरूर।
लेकिन पहले बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की, क्योंकि ये स्टॉक आपको याद होगा पिछले सत्र में आसमान छू रहा था, 10,000 के पार ये फिर निकला है। आज का मौजूदा भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 10,410 हो गया। दरअसल अगस्त की जो बिक्री के आंकड़े हैं वो अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। अगस्त में कंपनी की कुल बिक्री में 15% की बढ़त देखने को मिली। 1.89 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची। अगस्त में ऑटो बिक्री के आंकड़े और साथ ही यहां से आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा है, इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, मैं देख रही हूँ कुल बिक्री के आंकड़ों में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली और जो अनुमान था उससे भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो जो सबसे ज्यादा गाड़ियां इस समय बिक रही हैं उसी पर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगी। एसयूवी का मार्केट शेयर आपका पिछले महीने बढ़ा है, ये बताइए अगस्त के महीने में कहां पर आकर खड़ा हुआ और यहां से आगे एसयूवी के मार्केट प्लेस में कितनी और बढ़त देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग इसी सेक्टर पर आप ही की नजरें हैं, इसी सेगमेंट पर, और यहां पर कई सारे नए लॉन्चेस भी आपने किए हैं। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे को इसी सेगमेंट में भी दिखाई दे रही है। और अगर हिस्सेदारी देखें अगर इस सेगमेंट की बाजार में, वो करीब अगस्त में तो करीब 48.5% की रही। और अगर मजमूई तौर में अगर रवा माली साल की बात करें तो करीब 46 से 47% इसका कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडस्ट्री के सेल में। तो अच्छा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में। और मारुति सुजुकी के लिए खासकर, क्योंकि हमने 4 नए मॉडल बाजार में उतारे हैं इस सेगमेंट में हाल ही कुछ दिनों में। इनफैक्ट गुज़िश्ता अगर आप देखें 4-5 महीनों में हमने 4 नए मॉडल उतारे हैं, जिसमें फ्रॉन्क्स, चिमनी, ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो भी है। और यही वजह है कि हमने हमारा जो पोजीशन है, अब हम नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं एसयूवी का। जहां तक एसयूवी के हवाले से बात करें तो अब हम एक नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। अप्रैल टू अगस्त में भी और अगस्त के महीने में भी हमने 42,000 के ऊपर गाड़ी बेची इस सेगमेंट में अगस्त में। और ये हमारा हदफ था और हमने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि हम जो रवा माली साल है उसके इख्तिताम होने तक हम नंबर 1 बन जाएंगे। और मुझे खुशी है कि अगस्त के महीने में ही हमने ये हदफ को हासिल कर सका है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में हम इस रुझान को बरकरार रखें। अच्छा, पिछले महीने अधिक मास खत्म हुआ है और उसके बाद हम त्योहारी सीजन में आ चुके हैं। ओणम के साथ शुरुआत हुई, आगे गणेश फेस्टिवल भी शुरू होगा, तो वो एक डिमांड ट्रिगर करता है। क्या अधिक मास का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट दिखा था डिमांड में, और फिर क्या ये अगस्त की दूसरे अंश में और साथ ही सितंबर में ज्यादा पिकअप की आप उम्मीद कर रहे हैं डिमांड में? जो अधिक मास है उसका दौरानिया खत्म हो चुका है। वो 17 अगस्त से जो है हमारे मुल्क में वो शुरू होता है, जिसको हम त्योहारी जो दौरानिया है वो शुरू होता है। और वो शुरू होता है 17 अगस्त से। तो इस हिसाब से तो वो शुरू हो गया है। ओणम का फेस्टिवल आता है केरला में, तो वो बड़ा अच्छा रहा है। ओणम तो अभी परसों ही खत्म हुआ है और इस अरसे में करीब 24-25% का इजाफा हमें देखने को मिला है सेल में। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस सीजन की। और हमें उम्मीद है कि इस सीजन में लगभग 10 लाख गाड़ी फरोख्त होंगी। ये सीजन जो है 17 अगस्त से 14 नवंबर तक है। और ये धीरे धीरे करके जो अभी हम केरला जो और ये जो त्योहार ओणम का है, जो हमारे जनूबी मुल्क के जनूबी सूबों में होता है, वो अब मशरिकी इलाकों में जाता है। गणेश चतुर्थी आती है और फिर बाद में वहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड पिकअप रहेगा। सर, आपने कहा अलग अलग गाड़ियों की लॉन्च हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि तो जिमनी को लेकर थी। इस समय बुकिंग की क्या स्थिति है, किस तरह का बैकलॉग देख रहे हैं आप? जी, माजरत, मैं आपका सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पे नहीं दे पाया। करीब 40 से 41 हज़ार के करीब बुकिंग आ गई है जिमनी की। और जिमनी के जो प्रोडक्शन है वो करीब 4,000, 3.5 से 4,000 के दरमियान होता है। ये एक थोड़ा स्पेसिफिक सेगमेंट है। और जहाँ तक अगर आपका सवाल कुल मिला के बुकिंग्स के मुतालिक है, तो कुल मिला के बुकिंग्स इस समय हमारे पास 3,02,000 बुकिंग पेंडिंग है।
अच्छा, स्मॉल कार सेगमेंट की सेल्स हम पढ़ रहे थे कि थोड़ी सी कम हो रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और खास तौर से जो युवा जन है, जहां पर उनकी डिमांड तो अच्छी खासी अभी भी मार्केट में है गाड़ियों को लेकर, क्या वहां उस तरफ से कुछ पिकअप देखने को मिला है? देखिए, अगर आप गुज़िश्ता माली साल 22-23 की बात करें तो वहाँ तो इजाफा हुआ था इस सेगमेंट में 16% का। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप एक थोड़े लंबे पीरियड के लिए अगर आप उसकी वो देखें, रुझान देखें, तो रुझान इस सेगमेंट में ज़वाल हमें देखने को मिल रहा है। और ये 45.5% था 5 साल पहले इस पूरे बाजार का। वो इस समय ऑटो बाजार का करीब 30.5% रह गया है। और लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफी है, 65% लोग जो हैं 35 साल के नीचे की उम्र के हैं। फर्स्ट टाइम बायर काफी ज्यादा है, 45 से 47% जो है फर्स्ट टाइम बायर है। और ये जो फर्स्ट टाइम बायर है, जो पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं, ये 45 से 47% पे ये काफी मुस्तकिम रहा है, मतलब स्टेबल रहा है इस लेवल पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इस सेगमेंट में बेहतर होगा, यानी जब माशी अच्छी हमारा ग्रोथ होगी, तो हमें जरूर मुझे ये उम्मीद है इस सेगमेंट में हमें फिर से एक चढ़ाव देखने को मिलेगा। और मुझे तो उम्मीद के अलावा यकीन भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कीमतें इस सेगमेंट में किस समत में गामजन होती हैं, क्योंकि वहां पर हमने देखा है लगातार इजाफा देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और अगली बारी जब आपसे दोबारा बातचीत होगी, पूरी कोशिश मेरी भी होगी कि मैं भी कुछ उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि आपकी उर्दू बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक शेयर और देंगे हमारे तीनों जानकार, उनसे होगी बातचीत। नमस्कार। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक ट्रेड और हमारे जानकार जोड़ कर सकते हैं। अच्छा स्वाति, आपका केसीपी जो आपने दिया था, अभी अपडेट हमारी टीम दे रही है, क्रॉस चेक करने के बाद ये निफ्टी 500 का हिस्सा नहीं है, तो पहले तो आपको इसे बदलना होगा, और साथ ही एक और नया ट्रेड आपने देना है। यस, बदला हुआ ट्रेड में अडानी पावर को स्विच करूंगी। अडानी पावर करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। इसका अगर आप ट्रेंड देखोगे तो एक पैटर्न देखोगे टेक्निकल में, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट दिया है 336 के आसपास ये चल रहा है। मुझे लगता है इस पे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है अडानी पावर में 355 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 325 का स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा फॉर 355 टारगेट्स। दूसरा बाय कॉल मैं देना चाहूंगी रेन इंडस्ट्री पे। रेन का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। ऑलरेडी इसमें अपसाइड मोमेंटम काफी हम लोग ने अच्छा देखा है। 50, 100, 200 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है 180 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 164 का फॉर टारगेट ऑफ 180 रुपीज। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक 180 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस रेन इंडस्ट्रीज, और बदला हुआ ट्रेड केसीपी कैंसिल है, अदानी पावर आप लेकर जाएंगे। आशीष, आपका क्या ट्रेड रहेगा? हाँ देखिए, मेरा तीसरा ट्रेड जो होगा वो है टोरेंट पावर में। यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखा गया है, और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में। तो टोरेंट पावर पे टारगेट जो निकल के आता है, पैटर्न टारगेट है 756 का। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 666 का। ओके, तो 666 का स्टॉप लॉस और 756 का यहाँ पर टारगेट। जतिन, आपका तीसरा ट्रेड? जी, मेरा तीसरा ट्रेड बैंकिंग सेक्टर में से होगा, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और 20 वीक एवरेज के सपोर्ट लेके साथ एक बुलिश कैंडल बनाया था, और लास्ट वीक एक इनसाइड बार भी बनाया। तो हमें लगता है कि ये ऊपर की तरफ एक ये वीक में ब्रेकआउट जरूर देखने मिलना चाहिए। हमें लगता है कि 121 के स्टॉप लॉस के साथ करूर वैश्य बैंक बाय किया जा सकता है, और हमारा टारगेट रहेगा 138।
ओके, टारगेट 138 का रहेगा और स्टॉप लॉस 121 का। चलिए फटाफट करके अब तीनों ही ट्रेड्स जो आए हैं हमारे 3 जानकारों की तरफ से उसे समेटना शुरू करते हैं। लोडा डेवलपर्स 773 का टारगेट, 691 स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान जिंक 337 का टारगेट, 319 स्टॉप लॉस। और करूर व्यासा बैंक 138 के लिए बाई किया, 121 का स्टॉप लॉस। तीनों बाई साइड ट्रेड्स जो जतिन ने दिए हैं। लेकर आइएगा रिटर्न्स तीनों के इस समय क्या बन रहे हैं। तो 0.28% जोड़ रहा है मैक्रोटेक, 0.08% ड्रैग कर रहा है करूर और 0.02% का ड्रैग है हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। आशीष ने दीपक फर्टिलाइजर के साथ शुरुआत की, 680 इनका टारगेट, 597 स्टॉप लॉस है। सीजी पावर फिर दिया 482 का टारगेट, 424 स्टॉप लॉस। टोरेंट पावर फिर इन्होंने जोड़ा है 756 का टारगेट, 666 का स्टॉप लॉस। आधे % से ज्यादा का योगदान दीपक में, सीजी पावर 0.23 और 0.23% का योगदान टोरेंट में भी देखने को मिला है। स्वाति के ट्रेड्स में बदलाव है। एक तो प्रिज्म जॉनसन इन्होंने दिया 145 का टारगेट, 128। अदानी पावर अब जोड़ेंगे आप, 355 का टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। और रेड इंडस्ट्रीज इन्होंने जोड़ा है 180 का टारगेट, 164 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स में प्रिज्म जॉनसन आधा % ऊपर, 0.10% के रिटर्न्स अदानी पावर में। रेन 0.24% का योगदान दे रहा है। यह आपके लिए ताजा तस्वीर। आशीष कया लीडरशिप पोजीशन में, 1% के रिटर्न्स इनके, 0.86% के रिटर्न्स स्वाति के, 0.19% के रिटर्न्स के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है जतिन ने। यह है फिलहाल शुरुआती ट्रेंड खिलाड़ी नंबर 1 का, लेकिन पूरा हफ्ता आगे है। हमारे जानकार आपके लिए बढ़िया ट्रेड्स लेकर आएंगे और अपडेट 1 बजे मिड कैप मंत्र में डालेंगे हम जरूर हर रोज। और सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक कीजिएगा, वहां पर सभी बदलाव की जानकारी भी मिलती है। लेंगे इस समय एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट की हरकत स्क्रीन पर।